धन्यवाद। शासक के चौक में कई बारी बोलने का मौका मिलो, बस पहले अठई आंटी अठई बस याद आई जो तो मैं रोडवेज की मांग करी, फिर मैं रोडवेज चलाई। सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सासू साड़ी साड़ीली मेरी बेटी फूफो भी बन गई। मैं आजकल वो टाबर मैंने फूफो गए, राक्षो भी लगे लगे फूफो गए। फूफा राम राम स्वाद स्वाद है मुझे वासु पकड़। मंच पर बैठे यहाँ के पूर्व सरपंच ओम जी सौ, रणवीर जी सौ, हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष बलविंदर जी चार, साथी जेपी लूणा, साथी बलवान, एक एक कार्यकर्ता, सुरजीत खोत यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष साथी बलवान पगेड़िया, मनोज जी डाका, राममूर्ति जी बांबू, साथी सतपाल सरपंच, साथी अनिल सरपंच दीप राणा और सुरेंद्र जी बालान साहब। दूर दूर तक मेरी आवाज जा रही घरों में महिलाएं, आपने मेरा स्वागत करा पाग और पगड़ी से, इस बात के लिए धन्यवाद। मालाएं पहनाई, एकजुटता रूपी माला जो परिवार को एकजुट करती है। मैं वो सौभाग्यशाली विधायक हूँ जो एमएलए बनने के पूरी 5 साल बाद भी उसी तरीके के जादू और जलवे में बरकरार हूँ, और मैं वो पहुंच का आदमी हूँ जो फर्श से चढ़ा था और मेरे अरस की लंबाई कोई माप नहीं सकता। जो लोग जहाँ सोच के खत्म करते हैं वहां से बलवान दुनिया सोचना शुरू करता है। मैंने कहा था, कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है। कौन सोच सकता है कि बलवानपुरिया एमएलए हो जाएगा। हमने ये सपना लिया था जब गवर्नमेंट कॉलेज की मांग को लेकर के पहले बार पूर्व विधायक के गांव गए और उसने एक कोरा उत्तर दे दिया कि सरकार कॉलेज खोलती नहीं है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मुझे 2018 में मैं एमएलए बना तो मैंने एक नहीं 3 कॉलेज खुलवाए हैं, और आगे ये तो समय रह गया कि मुझे उप जिला अस्पताल बनाना पड़ा, नहीं तो मैं नर्सिंग कॉलेज और खुलवाता, 4 कॉलेज खुलवाने का इतिहास बनाता। अभी भी रुका नहीं हूं मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि झंडी चढ़ाने के लिए आइए आपको कहा जी, अगर उनका प्रोग्राम बन गया तो मैं गोगामेड़ी में कॉलेज और खुलाऊंगा। गरीब की अगर सेवा करना चाहते हो, अगर किसान की मदद करना चाहते हो तो उसके बेटे और बेटियों को पढ़ा दो, उससे बड़ी मदद कुछ नहीं हो सकती। ये तो फोरी लड़ाई हमारी फसल बीमा की, ये तो फोरी लड़ाई हमारे भाव की। जो लोग पढ़े उनके दिन बदल गए। मुझे याद है आज से 2001 से लेकर के आज तक राजनीति का दौर, मुझे आज 96 से लेकर के आज तक का दौर। उजरवास गांव में जिनके बेटे और बेटियां पढ़े उनके 2 मंजिल और 3 मंजिल बंगले बन गए, गाड़ी घोड़े आ गए। मैं आज ये चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए मैंने 45 स्कूल कर्मोन्नत कराए, इसलिए 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलवाए, इसलिए मैंने 3 नए कॉलेज खुलवाए। पहले जो कॉलेज खुला उसमें साइंस मंजूर कराइए और सबके करोड़ों रुपए बजट स्वीकृत कराए, जिससे काम चल रहे हैं चारों तरफ। सड़क हमारी पहुंच है, सड़क से हम पहुंच कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। है एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी यहाँ से सीधी उजरवास आएगी, उसको रामगढ़ पल्लिका होकर के और नोर मोड़ होकर के नहीं जाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर कॉलेज बाबरा में एडमिशन जिस बेटे बेटी का होगा वो सीधे एग्रीकल्चर कॉलेज में और सिकरोड़ी आईटीआई में जाएंगे। मैंने दूरी कम करने का काम करा है। ए लोगों, मैंने आपकी सड़कों की दूरी कम करी है, आप दिलों की दूरियां कम करिए और एक दर्जन पर बैठिए और फिर आवाज लगाइए कि जो जनता की बात करेगा वो जनता में राज करेगा। ये दलालों का धंधा मैंने बंद करा पूर्ण रूप से। मैं जिस ट्रैक्टर पर चढ़ा, मुझे याद है जिस दिन ये ट्रैक्टर को किसी ने हाथ दे दिया था रात के 3 बजे, मुझे चेस्ट इंफेक्शन था, मुझे ढंग से नींद नहीं आती थी। एमएलए बनने के बाद जुकाम बिगड़ा हुआ था। मैं रात के 3 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे इस ट्रैक्टर को बिना रसीद के छुटवा के लाया था। मैंने अगले दिन वन विभाग की मीटिंग ली और मैंने कहा किसी गरीब को हाथ दिया खबरदार। मेरी विधानसभा क्षेत्र में डीजल लाने वाले आदमी को बंदी नहीं देनी पड़ती जब से मैं एमएलए बना हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर जो लकड़ी का काम करते हैं उनको बंदी नहीं देनी पड़ती जब से बलवानपुरी एमएलए बना।
ए प्यारी जनता, मैंने लपके नहीं पाले, लपके मैंने कार्यकर्ता और साथी नेता बनाए, बलवान फगेड़िया और हमारे जैसे सीधे लोग हम जनता की बात करने के लिए खड़े हुए। हमारा वास्ता जनता से था, इसलिए हमने लाल झंडा चुना। राजस्थान में जब सरकार का संकट आया, दुनिया कैसी आप जैसी बीजेपी के लोग प्रचार करते थे कि इसने ये ले लिया, इसने वो ले लिया। लोग मेरे से सवाल पूछते थे कि एमएलए साहब क्या किया है। मैं कहा मेरी गवाही मेरा वक्त देगा। ये कॉलेज, ये स्कूल, ये सोसाइटियां, ये सड़कें, 352 किलोमीटर लंबी सड़क और उसके 6 किलोमीटर और स्वीकृत कर दी। कल फिर मुख्यमंत्री जी से मिलकर आया हूं, 6 किलोमीटर की और लिख कर लेके आया हूं। अगर किसी ने गड़बड़ करी, मैं उसके खेत में से एक सड़क और स्वीकृत कर दूंगा। ये मेरी रीच, ये मेरी पहुंच है। राजस्थान की विधानसभा में पहली बार आपने मुझे भेजा, मेरे घर से कोई विधायक नहीं रहा हुआ था। आप विधानसभा के यूट्यूब पर सर्च मारो, एक दल सीपीआईएम जिसके 2 एमएलए, जिसको पर डे बोलने का टाइम 8 मिनट, और मैं दिन में बोल रहा हूं 3 बार 4 बार। ऐसा कौन सा मुद्दा आपके बेटे और बेटियां तो 2004 के बाद नौकरी लगे, उनकी भविष्य की लाठी बनने का काम बलवान पूनिया ने और अशोक गहलोत ने करा है, ऑफिस मंजूर करी है हमने। ऐसा कौन सा मुद्दा जो आपके बेटे और बेटियां बेरोजगार थे, जिनकी भर्तियां अटकी हुई थी, हम राजस्थान की विधानसभा नहीं बोले। ऐसा कौन सा मुद्दा था जिसके लिए मुझे बोलना जरूरी था और हम बोले नहीं? ऐसा कौन सा मुद्दा था? साथियों, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों का मुंह बंद करिए जो लोग मुंह सील करके विधानसभा जाते थे और मुंह सील करके वापस आ जाते थे। वो बलवान पूनिया को औकात पूछ रहे हैं, मुझे पूछ रहे कि तेरी औकात क्या है? मेरी औकात है कॉलेज खोलने की, मेरी औकात है सड़क बनाने की, मेरी औकात है 1600 करोड़ रुपए मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में 4.5 साल में बीमा दिलवाने की। मेरी औकात है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में किसी किसान की कुर्की नहीं आई। आपके उपखंड क्षेत्र में कुर्की के कागज निकालने शुरू करे थे, नोटिस दिए थे, मैंने वापस फोल्ड करवा दिए। ये मेरी औकात है। मेरी औकात है कि मैंने जनता की आवाज बनने का काम करा। एक एमएलए विधानसभा किस लिए जाता है? जनता की बात करने के लिए। एक एमएलए विधानसभा किस लिए जाता है? जनता की मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। जब मुझे राजस्थान की विधानसभा में स्पीकर ने कहा कि सम्मानित सदस्य आप विराजिए, मैंने कहा विराजने के लिए नहीं आया मैं मेरी बात रखूंगा। और अकेला शेर की तरह धार करके मैंने राजस्थान की विधानसभा में बोल के इलाके की जनता को बिना लड़े बीमा दिलवाया। मुझे याद है 2018 जब आपका प्रीमियम काट करके वापिस बैंक आपके खाते में प्रीमियम डालने लग गया था, हम 40 दिन लड़े थे रामगढ़ बैंक के आगे, दिन और रात लड़े। वो हुमस, वो तपत मुझे आज भी याद है, वो चेस्ट इंफेक्शन मुझे आज भी याद है। आज भी मेरे शरीर में 10 बन के झेल रहा हूं मैं, लेकिन मैंने मेरे एमएलए बनने के बाद किसानों की आवाज बन करके उनको पीड़ने नहीं दिया। उनके खाते में से पैसे आए, मैंने उनके खातों में से पैसे काटने नहीं दिए। आज भी मैं किसान की आवाज बनने के लिए तत्पर रहता हूं। ये मेरे और उनके कार्यकाल में फर्क है दोस्तों। और वो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि उज्ज्वला से सांत्वना पुरस्कार देंगे, और वो आदमी कह देता है अरे छाछ तो बोले, छालनी बोले लेकिन नीरा बेचकर है। क्या कसूर है मेरा? एमएलए लेट से 18 लाख रुपए दिए। आप गए थे पूर्व सरपंच रणवीर जी, आप गए थे पूर्व सरपंच ओम जी, आप गए थे जिन लोगों ने वोट भी नहीं दिए थे वो भी, और जाके कहा एमएलए साहब काम कैसा है? मेरी ससुराल पहला एमएलए का बजट जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2.25 करोड़ बजट था, मैंने 18 लाख रुपए ली दिए। स्वीकृति आ गई। स्वीकृति आने के बाद जब रास्ता तय करा तो गांव ने कहा कि रस्ते रस्ते लेकर के आनी है, पाइपलाइन खेतों में से नहीं लानी। मेरा ही साथी, मेरे साथ रहा साथी, मैं उनकी गलती नहीं मानता, मैं गलती सरपंच की मानता हूं। जब मेरे से कोई मेरा कार्यकर्ता ये सवाल करता है कि बलवान पूनिया ये फर्जीवाड़े का काम है तू करवा दे, तो मैं उसको कहता हूं नो, नहीं होगा।
वो एक बार कहता है, 2 बार कहता है, तीसरी बार वो स्वीकार कर लेता है कि बलवान ठीक कह रहा है। यहाँ के मौजूदा सरपंच ने नुइया परिवार को कहा कि मैं पाइपलाइन जब तक आपके खेत में से नहीं निकालोगे तो मैं पाइपलाइन डालूंगा ही नहीं। मुझे धारा 38 की धमकी देकर के काम करवाना पड़ा। 45 दिन की स्वीकृति के 45 दिन बाद काम करवाया, धारा 38 की धमकी के बाद काम करा। उन्होंने पाइप तोड़ दी। मैं जयपुर था, पाइप तोड़ी, गांव इकट्ठा हुआ, गांव थाने में गया। मेरे फूफा हरपाल नुइया थाने में थे। थाने से मुझे फोन करा कि मेरी गलती हो गई, माफी दो। मैं तो गांव रहा हमारे में, माफी देगो गांव। बोलो गांव दिन के मांग लूंगा। मैं तो जबान, बोलो जबान सुबह मुकर गयो फूफो, पर मैं कहना चाहूं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन में जाई। बलवानपुरी ने वापस मुड़ के नहीं देखा, मुझे धमकी दे रहा। सांत्वना पुरस्कार, अरे मुझे तो पुरस्कार इस गांव ने उसी दिन दे दिया जिस दिन मुझे बेहता करी थी सुनीता जी को। मुझे तो उस दिन दे दिया। वोट कम दिए ज्यादा दिए क्या फर्क पड़ता है। इज्जत सिर्फ जिस दिन गांव ने मुझे सौंपी, मैंने इस गांव का नाम रोशन करा राजस्थान की विधानसभा में। मुझे किसी एक सरपंच से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। सरपंच साहिबान बहुत गलतफहमी के शिकार हो। अगर मैं कॉमरेड नहीं होता, अगर मैं पंचायती राज पर भरोसा नहीं करता तो आपको बताता कि आप बोले क्या हो। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, बदमाशी करी आपने, पाइप तुड़वाई, एमएलए लैंड की पाइप, और फिर आपने लिख करके दे दिया कि इस पाइप के खेतों में से आने से नुकसान नहीं होता। बताओ उजरवास के लोगों, दूसरे जब उनके खेत में से खड़ा था तो पानी कभी भी डिग्गी में गलता था या नहीं गलता था? आप खारा पानी पीते थे। आज जब पाइपलाइन इधर से डली है, तोड़ने के बाद ठीक करके पाइपलाइन उज्जवलवास की डिग्गियां भरती हैं। अब उज्जवलवास की डिग्गियां बढ़ गई, डिग्गियां फर्स्ट क्लास भरेंगी, कोई खारा पानी नहीं पिएगा। 1000 बलवान पुनिया की विधायक की कुर्बान है उज्जवलवास को मीठा पानी पिलाने के लिए। क्या बात कर रहे हो? और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। पता है राजस्थान में कौन आया था डराने के लिए? मोदी और शाह, जिसने कर्नाटक में सरकार गिरा दी, जिसने गोवा में, मध्य प्रदेश में सरकारें गिरा दी, वो राजस्थान में भी आए थे हेलीकॉप्टर लेकर के, जेट एयरवेज लेकर के, पैसों के सूटकेस और बैग नहीं, पैसों के छाछ भर के आए थे। ऐसी कौन सी करेंसी है जो उज्जवलवास के और भादरा विधानसभा क्षेत्र के वोट को खरीद ले? ऐसी कोई करेंसी नहीं बनी। मैं कहना चाहता हूं, मुझे अगर वोट के डर से डराना चाहते हो तो मैं उन दलितों के बोलने से डरूंगा जहां अभी तक अगर मेरा कोई काम बाकी रह गया है। तो अम्बेडकर भवन की मांग करी है, मैंने भादरा में 5 अम्बेडकर भवन स्वीकृत करवाए हैं। एमएलए बनाइए, अगली बार अम्बेडकर भवन भी उज्जवलवास में होगा। मैं आगे से निकला था तो मुझे कहा कि उपस्वास्थ्य केंद्र सर्जर हो गया, आप विधानसभा में चुन के भेजिए। आपको टेंशन नहीं है सरकार किसकी बने, बलवान पुनिया को विधायक चुनिए। 2024 के बजट में उज्जवलवास में, शेरडा में और भरवाना में पीएचसी होगी, उप स्वास्थ्य केंद्र की जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। आज कह के जा रहा हूं। मुझे कहा किसी अफसर ने कि नेताजी एमएलए साहब नियम नहीं है। मैंने कहा हम नियम बनाने वाले हैं, तू तो लाइन लिख, नियम अपने आप बन जाएगा। जहां से हम चलेंगे वहां से नियम बन जाएगा। कहते हैं कि उज्जवलवास से रामगढ़ की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है, इसलिए पीएचसी नहीं बन सकती। आप विधायक बनाइए, क्या संभव है जो हम कर नहीं पाएंगे? करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे। मेरे पास गिनाने के लिए इतने काम है कि सुबह नहीं विधानसभा के चुनाव के वोट गिर गए हैं। मेरे पास इतनी लोगों से अटैचमेंट, दिल का प्रेम, इतना 4.5 साल में लोगों से 500 आदमियों से पर डे मिला हूं प्रतिदिन। किसी की जरूरत नहीं तो उज्जवलवास में ससुराल वालों की जरूरत कि वो करेंगे, तो न कभी किसी जनप्रतिनिधि का नाम लिया। और अकेली उज्जवलवास से नहीं, पूरी विधानसभा क्षेत्र में अगर बच्चा भी आकर के मुझे कहा कि एमएलए साहब ये काम है, मैंने उससे ये नहीं पूछा बेटा तू किसका वोट किसको देगा। अरे मेरे को ही देगा भाई, मिलने से तो मैं ही हूं। बाकी तो दादी क्या करती कि भैंस खाली गई इनके धीनों को नहीं, बीच में 3-4 तो पाए की टपेड़ी है, बाकी को नहीं। एमएलए लैंड का अलावा दुग्गी लगाने को रोड को नहीं हो। एमएलए लैंड के अलावा हॉस्पिटल है कोई, अरे
के बात करो थे, गुग्गो जी आज गए ये क्या थे? गुग्गो जी आज गए थोड़ी है। अरे गुग्गो धन्य से देखने लग गया, गुग्गो अठेयो। अरे गुग्गा मेरी के चारों तरफ थे, दूध का छिंटा दो के सांप ने आ जा। मैं गुग्गे के चारों तरफ सांप ही सांप कर दिया। एक तो ददरेवे तक जावेगो, एक दीपलाने तक जावेगो, एक नीचे ने जमाल तक जावेगो, एक ब्रह्मणे तक जावेगो, एक ढीलकी तक लंबो पीड़ घेरी दी। अरे एक देखो केठा कटे कटे काटागा 5-4 बताओ नहीं। गुग्गा जी पूर्ण कब्जे में आपने। अब भट्टा ने पेट में मरोड़ा उठे। ए जगह लूका गुग्गा मेरी लूट खानता बा लूका नो जाप तो कर दियो। और ये जाप तो किया कि उठाए ये लेके आई मीटिंग। बोले जी मई में बैठेगा ही मेलो आओगो बलवान पुनिया के विधानसभा क्षेत्र में मेलो। यूपी में लोग सुने बलवान पुनिया विधानसभा में बोले, लोग यूपी में सुने। लोगों की मेल आई, मेले में बढ़िया बनाओ। मेले में एक मक्खी नहीं बैठने दी, मक्खी मार गिराई। आपा मेले मेले भी कोनी, मक्खी खाना भी कोनी बैठने दी, मक्खी तहसीला भी कोनी बैठने दी, मक्खी आपा नागपुरी को बैठने दी, मक्खी रगड़ दी से। मैं कुछ सपरे एक बैठी ने लेमडा टीटी आ गई, लेमडा लेके फिरो जो टीटी और गुजरती बलवान भगेड़ियो इसी सी लेमडा और मोनो सी ले अपने के जो सेवा की मार दी। अब साहब मेरे मन में आई कि जगह लोग मेले में खराबी कर रहे हैं, गरीब आदमियों को काम को कर दे, मेले के बाहर कर चक्री दे दे, आटा दुकान में बेचांगा। आपा दुकान ऑनलाइन कर दी। अरे दोस्तों 2017 में मेला में रुपए इकट्ठे हुए 1 करोड़, 18 में इकट्ठे हुए 1.25 करोड़ सरकार को राजस्व। इस साल अब तक सरकार को राजस्व आया है 4 करोड़ 27 लाख। और किसी की जरूरत नहीं, कंप्यूटर में बैठो दुकान की बोली लगाओ, दुकान मिल गई, किसी की चौधर नहीं बची। अब जगह की चौधर गमगी, जगह लठेत मेले फिरे करता बने पेट में गुरेड़ गुरेड़ हो रही है, गुरेड़ गुरेड़। मन में कहना चाहूं जब मुख्यमंत्री कैंप लगाया, रात कैंप, तो एक चूर्ण हो कर तो मैं चूर्ण की पूड़ी है मेरे कने ज्यादा गुरुड़ गुरुड़ हो तो बता दियो बात पुगा देगा बा गुरुड़ गुरुड़ मेर देगा। चूर्ण की पूड़ी अपने के नहीं है, जाप तो कर दियो। अभी गल्ले मांगेगा 2.25 करोड़ और राजस्व मांगे 4 करोड़ 27 लाख। और मेरे विधानसभा में जो देवस्थान मंत्री थी उसने घोषणा करी है 8.5 करोड़ के काम होंगे। पूरा का पूरा सैंड आगे से छत देंगे, जिगजैग बनेगी, कोई लाइन में किसी भी यात्री के हताहत होने की कोई संभावना नहीं बचेगी। और लाइनों में खड़े होकर के लोग मजो गुग्गे जी की धोख मारेगा। जगह गुग्गो सांप्रदायिक स्वार्थ को एक प्रतीक है, तो गुग्गे धोखे आपा बाकी आस्था को सम्मान करेगा। अब आप पेट में दर्द है, दर्द एड़ा बेड़ा होएगा थाने में बताऊं बाबू इतो सीधो रो है क्या क्यों गरीब को छोरा मेले किया बन गयो। पहली तो वजह हुआ मेले बने ही कोनी बन गयो। जब बोलेगी चलने कोनी चलने लगी, जब बोलेगी तो ज्यादा चल रहे। अब क्या कहेंगे, अहंकार हो रहे, कॉलेज लेना अहंकार है, सड़क बनानी अहंकार है, 4 आरएमजी खाओ बनाना अहंकार है, 5 खाओ बनाना अहंकार है, 18 डीपीएन 20 डीपीएन खाओ बनाना अहंकार है, 13-12 एनटीआर में पानी पहुंचाना अहंकार है, अगर नहर तोड़ के दूसरे बनाना अहंकार है। तो भाई जी थे इसो अहंकार पहली करियो भी मुंह थे मरीडा के जगो। अब क्या करी बामण कह दियो कि मूछ राख लियो, पूछ मलाई राख लियो की 2 घंटे मूछ रखो ते पूछ रखो। बात है मैं अब बराबर पूछूंगा। 192 करोड़ मेहरा ने स्वीकृत कराए, 112 करोड़ खाड़ा ने स्वीकृत कराए, 88 करोड़ गैलेंसी स्वीकृत कराया, 4 कॉलेज कराए, 47 स्कूल कर्मोन्नत कराए, 27 अंग्रेजी माध्यम का स्कूल कराए, 358 किलोमीटर सड़क कराई है। भाई जी थे बलवान पुनियो बोल ले आंख मीचे। अच्छा तावड़े तू बोल ले तेरी भी चीजें नहीं। बलवान पुनियो तो छाया टेंट देखा को नहीं जैसे आखिरा जो माइक भिड़े बोल ले भैया 40 मिनट बोल ले तू ते जीप को लड़खड़ा है होली को नहीं खेली तेरी जीप को जेब को पड़ी। किसी की जेब पर डाका नहीं डाला, जिस दिन जेब पर डाका डाल लेंगे ना उस दिन जीप लड़खड़ा जाएगी।
मेरी गवाही तो यही है। मैं बेबाक इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पास जनता है। मैं बेबाक इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पास काम है। मैं बेबाक इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी राय स्पष्ट है। मैं बेबाक इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी सोच जनता के लिए, मेरी समझ जनता के लिए। मैं नरेगा के मजदूरों से कहना चाहता हूं, देश में जरूर मोदी जी ने नरेगा के पैसे घटा दिए, जिसकी वजह से भुगतान नहीं हो पा रहे, नरेगा के कार्य दिवस पूरे नहीं हो रहे। फिर भी आज आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं, 15 दिन के भीतर भीतर आपके खाते में पैसे डलवाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, आपके खाते में पैसे डलवाएंगे। मैं एक किसान साथी और नौजवान साथी से कहना चाहता हूं, बार बार गाड़ी घोड़ों के खर्चे करें, बार बार रैलियां करें, बहुत पैसा खर्च होता है। आपने आज जो स्वागत करा, एक माला के रूप में पिरो करके पूरे विधानसभा क्षेत्र में आवाज लगाइए। अगर काम मंजूर है तो बलवान पूनिया आने वाली 5 साल के लिए फिर यूं ही पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, काम करेगा, राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से बोलेगा। अगर भाई जी लिप्पा पोती मंजूर है, अगर तेल लगाने वाला आदमी चाहिए, अगर जेब कतरा चाहिए, तो भाई जी मैं कैंची में तुम्हारी जमा करवाई है पुट्ठी। आप थाने के नहीं पसंद है तो मैंने कह दियो कि बाबू धंधो और हो, मारो धंधो और है। एक एमएलए जिसका कोई परिवार का आदमी खुद जनप्रतिनिधि नहीं रहा, उसको जनता ने चुन दिया और अपनी जगह बना ली। अगर आप मुझे दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में भेजते हो, उज्जवलास के लोगों, इस सभा में आए हुए लोगों, राजस्थान की राजनीति में परिवर्तन करके दिखाएंगे। आज कह रहा हूं आपको, ये कहते हैं एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की इसलिए प्रशंसा कर देता हूं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। मैं कल एमएलए क्वार्टर से आया, 3 पेशेंट एमएलए क्वार्टर आए हुए थे, सिर्फ टिफिन का खाना लगा है। टिफिन में खाना दे के रखे आए, वो खाने का खर्चा हुआ है, सिर्फ 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, बीमारियों की इलाज हो जाते हैं। अरे ओल्ड पेंशन, कर्मचारी के भविष्य की बात। अरे मुख्यमंत्री चिरंजीवी के बाद मैंने आज मीटिंग ली बिजली विभाग की, एक गांव में 100, 200, 200, 300, 300, 500, 500, नेथाना बरगा पड्डे गांव में 1200 बिल जीरो, 1 रुपया किसी का बिल में नहीं आया। ऐसी स्थितियां रोज रोज पैदा नहीं होती। ऐसे एमएलए, ऐसे जनप्रतिनिधि रोज नहीं होते। आप जनता ने मुझे तराशा, आप जनता ने मुझे विधायक चुना। 2 बच्चे मंच पर हैं, मेरी पत्नी मंच पर है और राजेश भाई भी यहाँ आया हुआ। हम पूरे घर के लोग सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं, राजनीति। न हमारा कोई बिजनेस है, न हमारा कोई धंधा, न हमारी कोई फैक्ट्री, न मेरे किसी घर के किसी आदमी और मेरे पार्टी के किसी नेता साथी जेपी राका मंच पर बैठे किसान भवन बना रहे हैं। किसी पर कोई आप आरोप अंगुली नहीं उठा सकता। ऐसी राजनीति आज के दौर में अगर आपको पसंद है तो जिस तरीके से आपने लाड़ चाव करा और पिछले 4:30 बजे से लेकर के अब तक आप जमे खड़े हो, एक एक साथी कार्यकर्ता की तरह निकलिए गांव के गरीब तक, निकलिए किसान तक, निकलिए उसके खेत तक और उसको बताइए कि बलवान पूनिया का दोबारा जीतना क्यों जरूरी है। मैंने फोन उठाए लोगों के, मैंने मिलाप करा लोगों से, सीधे मिले लोगों से, ईमानदारी से काम करा, विधानसभा में बोला। इसके बदले मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप मुझे वोट दें। आप मुझे वोट देंगे, आने वाली 5 साल इससे ज्यादा मुझे दूंगा, आप देखते रह जाएंगे। दोस्तों, बाड़मेर गया हुआ था बच्चों का दल पेपर देने के लिए, गाड़ी रोक ली किसी ने, साइड में लगा ली, पूछा कहां के हो, बोले बाजरा के। बच्चों में सहयोग से एक बच्चे के पास मेरे नंबर थे, बाकी के पास नंबर नहीं थे। हवलदार जी ने पूछा कि बलवान पूनिया के विधानसभा क्षेत्र से तो लाओ बात कराओ। उस बच्चे ने फोन निकाला, मेरे से बात करनी चाहिए, मीटिंग में था, मैसेज आया कि बाड़मेर फंसा हूं, बात करो। मैंने बैक कॉल करी, हवलदार ने फोन उठाया, बोला सर जय हिंद। मैं कहा बोलिए कि सर बाड़मेर से हूं, आपके बच्चे आए हुए। दिल खुश हो गया, मेरे बच्चे आए हुए। मैंने कहा हवलदार जी व्यवस्था करना बच्चों की, बाड़मेर बहुत दूर है, हमारे बच्चे जानते नहीं। बोले सर धर्मशाला भेजूंगा, चलान
प्रपोज करा था नहीं करूंगा, आपने हमारी बात विधानसभा में उठाई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, लास्ट बात, कि आपने ये तो चुनाव का आगाज शुरू हुआ है और वो भी आपने प्रोग्राम रख लिया, अभी चुनाव तो आना बाकी है। वो लोग कहते हैं कि अब की बार रण होगा, मैं कहता हूं रण नहीं होगा, दंगल होगा, दंगल। हार लेना देखेंगे, फिर लड़ेंगे। अगर आप दंगल की चुनौती स्वीकार करते हो तो हाथों हाथ लगते ही दंगल 2 कर देंगे, लगातार दूसरी बार जीतेंगे और जीत करके राजस्थान की विधानसभा में भादरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का नाम ऊंचा करेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं, पूरे राजस्थान के किसान के, मजदूर के, महिला के, दलित की आवाज बनने का प्रयास करेंगे, जैसा हमने पिछली बार कहा और हमने करके दिखाया। मैं युद्ध ब्रिगेड के साथियों से कहना चाहता हूं, नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई रही, हमारे किसी साथी ने नशे का गोरख धंधा नहीं करा, नशे के खिलाफ हम रहे, हमने मजबूती के साथ खुद के शरीर से करके दिखाया। हमने नशे को, एक हुक्का पीते थे वो भी हमने 4.5 साल पहले एमएलए बनने के बाद छोड़ दिया, खुद के शरीर से दिखाया। ईमानदार रहने की बात आए तो खुद के शरीर से करके दिखाइए। मैं वो विधायक हूं, मेरे अनुभव के हिसाब से जिस विधायक का कोई धंधा नहीं है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ विधायक ही है। आपकी दी हुई तनख्वाह से, आपके दिए हुए तेल के खर्चे से, आपकी दी हुई मदद से किसान भवन खड़ा करा, न कि शुभम के लिए, अभिजीत के लिए भवन खड़ा करा। ये मेरी रीच है, ये मेरी ताकत है। गुजरवास के लोगों, आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस पूरे परिसीमन को नहीं, पूरी भादरा तहसील में मैसेज देंगे, समाचार देंगे। आज आपने समाचार दिया है, आपने लाड़ चाव करके बताया है। ये फूलों की बरसात मुझे ये बताती है कि जो लोग हमसे चाहते हैं, जो लोग हमसे नफरत भी करते हैं, जो लोग हमारी राजनीति खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों के मुंह पर आज करारा तमाचा है। मैं कहना चाहता हूं, नहीं हम डरे और नहीं डरेंगे। और उन लोगों को मैंने एमएलए बनने के बाद जब मैं गांव गया था तो मैंने एक बात कही थी, मुझे वो लोग पीछे नहीं छोड़ पाएंगे जिनको मैं पीछे छोड़ के आया। मैं एमएलए बनने के बाद घोषणा करके आया था गांव में, ये काम करूंगा, मैंने वो काम करे, उससे आगे भी करा। आप सब साथी आए, आपने स्वागत करा, तन मन धन से मदद करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला चुनाव रोमांचक होगा, दंगल 2 मजबूती से खेलेंगे। आप मुझे फिर विधानसभा भेजोगे, इसी को मैं जुआरी समझूंगा, ये जुआरी आप मुझे जरूर कराओगे। एक जोरदार नारा देंगे, एक जोरदार नारा देंगे, आवाज दो, और जोरदार नारा दो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। माता और बहनों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय एमएलए साहब का कम से